जब से मोदी आया है, खास करके जब से कुछ ना कुछ परेशानियाँ हो रहा है। हम लोग मोदी को इसलिए वोट दिए थे कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन शुरू से ही आया तो पहले नोटबंदी करके परेशानी किया, उसके बाद लॉकडाउन करके परेशानी किया, उसके बाद हर GST लगा के परेशानी किया है। अब ड्राइवर के ऊपर केस बना दिया है कि ड्राइवर से एक्सीडेंट होगा तो उसको 10 साल सज़ा होगा और 10 लाख रुपया जुर्माना होगा। कहाँ से देगा आदमी? देश भर में ड्राइवरों के लिए नया कानून लागू किया गया प्रावधान करके, जिसमें हिट एंड रन केस मामले में जो है 10 साल की सज़ा होगा ड्राइवर को और कुछ फाइन भी उनको देना होगा। इसके विरोध में देश के अलग अलग राज्यों में जो है इसका विरोध होने लगा है ड्राइवरों के द्वारा। ऐसे में मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की अतरदा स्थित जो ड्राइवर हैं, ऑटो चालक हैं, ई रिक्शा चालक जो हैं, उन लोगों ने मिलकर यहाँ पे जाम किया है, आवागमन को बाधित किया है। इन लोगों की मांग है कि जिस तरीके से हिट एंड रन केस मामले में बहुत तरीके की बात है, एक तरफा हमेशा ड्राइवर की ही गलती नहीं होती, मतलब कि आने वाले जो सामने से जो लोग आते हैं उनकी भी कभी कभी गलती होती है। मगर ऐसे में ड्राइवरों को जो 10 साल की सज़ा और जो बाकी जो फाइन लगना है उसके विरोध में ये लोग चक्का जाम किए हैं। बाकी इन लोगों की क्या बातें, क्या मांगे, आइए सुनते हैं। सर, कानून तो ये लगा है, बहुत अजीबोगरीब कानून लगा है ये कानून लगने का ये कोई माने मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। सवाल ये है कि रोड पर चलने वाले लोग बहुत तरह के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइक चला रहा है, बहुत सारा गाड़ी, बड़ा गाड़ी चल रहा है रोड में। अब कहने का मतलब है कि रोड में जब गाड़ी चल रहा है तो कोई इतना स्पीड में गाड़ी लेकर चलता है, कोई जानबूझ के भी गाड़ी वाले के इसमें अगर किसी बड़े गाड़ी वाले में अगर घुस गया, कोई बाइक वाला हो गया या ऐसे कोई चलने वाला गाड़ी है, अगर वो घुस जाता है उसमें, दूसरा का गलती अगर होगा तो ये बताइए अपने भारत के अंदर में कितने सारे गाड़ी चलाने वाले होंगे। गाड़ी ऑनर कम होते हैं, ड्राइवर चलाने वाला ये ज़्यादा संख्या में गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर सब जो है वो बताइए, अगर किसी का जाने अनजाने में किसी का शौक़ तो नहीं होता है कि किसी को जानबूझ करके मार दिया जाए या उसको चाप करके उसको ख़त्म कर दिया जाए। किसी ड्राइवर का ऐसा कोई शौक़ नहीं लगा हुआ है, अरमान नहीं लगा हुआ है कि वो किसी को इस तरह से जानबूझ करके किसी को कुचल के चला जाए। कहीं ना कहीं जो आदमी मरने वाला आदमी होता है, कहीं ना कहीं 1% या 5%, 10% उसका भी कहीं ना कहीं कसूर होता है। तो अगर कोई आदमी जानबूझ कर भी स्पीड में जा रहा है, कोई बाइक वाला जा रहा है, कोई भी जा रहा है, अगर जानबूझ करके किसी गाड़ी वाले से टक्कर लग गया, वो आदमी अगर स्पॉट मर जाता है तो ड्राइवर 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख रुपया ड्राइवर कहाँ से भुगतान करेगा? ड्राइवर अगर रह गया दंड की बात, तो दंड के मतलब ये समझ में आता है कि हाँ चलिए भाई गरीब आदमी है, वो सबसे पहले वो तो भुगतान कर ही नहीं पाएगा दंड जो है। दूसरी चीज़ है, दंड भुगतान करने के बाद भी 10 साल का जो सज़ा रखा गया है ये अजीबोगरीब है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मान लिया कि जाने अनजाने में किसी का, हम तो पहले ही बोल दिए हैं कि जाने अनजाने में किसी से ये मिस्टेक से अगर एक्सीडेंट होता है, अगर मरता है तो वो तो खैर अलग बात है। अब कोई जानबूझकर भी अगर घुस के अगर चापा पड़ गया तो उसका ड्राइवर कहाँ से इसका भुगतान करेगा? 5,000, 10,000 या 15,000 का महीना कमाने वाला ड्राइवर आदमी कहाँ से इतना बड़ा भुगतान करेगा? और बस ये इसमें संशोधन हो और इस कानून को सही किया जाए। ये नहीं सही नहीं है। हर आदमी ड्राइव करने वाला आदमी एक गरीब मजदूर ही होता है, कोई अमीर आदमी तो होता नहीं है ड्राइव करने वाला। मेरा नाम सर मोहम्मद इरशाद हुआ। कौन सी जगह है ये? आपको कच्ची पक्की अतरदा रोड पड़ता है ये। भैया यही दिक्कत है कि मान लीजिए अगर 200-400 रुपया टोटो चलाता, 200-400 कमाता है, उसमें भी ड्राइवर पे कानून लागू कर दिया है कि 10 लाख रुपया और 10 साल के लिए सज़ा है। मान लीजिए गरीब आदमी अगर इतना करेगा उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो जब से मोदी आया है, खास करके जब से कुछ ना कुछ परेशानियाँ हो रहा है। हम लोग मोदी को इसलिए वोट दिए थे कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन शुरू से ही आया तो पहले नोटबंदी करके परेशानी किया, उसके बाद लॉकडाउन करके परेशानी किया, उसके बाद हर GST लगा के परेशानी किया है। अब ड्राइवर के ऊपर केस बना दिया है कि ड्राइवर से एक्सीडेंट होगा तो उसको 10 साल सज़ा होगा और 10 लाख रुपया जुर्माना होगा। कहाँ से देगा आदमी? पहले भी तो इस तरीके का था, मगर कम साल का सजा था। पहले कम था, लेकिन अभी तो 10 लाख रुपया जुर्माना भी तो कर दिया ना। पहले तो जुर्माना नहीं था, पहले तो सिर्फ सजा था, अभी तो जुर्माना भी कर दिया है। तो आदमी हुआ ना 10 लाख रुपया का जुर्माना किया, आदमी अभी कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? हर जगह से तो परेशानी कर रहा है। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हमको यही कहना है भैया कि ये कानून जो लागू किया है ना इसको रद्द कर दे।
इसीलिए जाम वगैरह हाँ, इसीलिए जाम हम लोग लगाते हैं। तो सारे ड्राइवर लोग ही हैं आप? हाँ, सभी ड्राइवर हैं। क्या चलाते हैं? भैया हम 4 चक्का के ड्राइवर है, टोटो चला रहे हैं अभी। ये कानून ठीक नहीं लगा आपको? नहीं, कानून ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा जगह रहता है, बाइक वाला घुस जाता है। अगर बाइक वाला को लग जाए तो बाइक वाला को गलती नहीं आता है, गलती किसका आता है? बड़ा गाड़ी वाला को। तो कानून में आया है कि यदि अगर ठोकर लग जाए तो फ़ोन करके पुलिस को बुलाना है, इसको लेकर क्या कहेंगे? उतना पब्लिक समय कहाँ देता है ड्राइवर को? ड्राइवर को तो पकड़ता है, धक्के कुचना चालू कर देता है, मारने का डर रहता है। बस। तो उतना टाइम में कहाँ रहता है कि फ़ोन करेगा प्रशासन को? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है।